हम लोगों ने इनकम मेथड स्टार्ट किया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम मेथड स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने ये समझ लिया था इनकम मेथड क्या होता है, किसको बोलते हैं, और फैक्टर इनकम समझ ली थी। रिटायरमेंट पेंशन और ओल्ड एज पेंशन में डिफरेंस समझ लिया था कि कौन से पेंशन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम कितने टाइप की होती है इसको देखते हैं हम लोग। फैक्टर इनकम्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर, ठीक है, एज फॉलोज। जैसे नंबर वन है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जो क्लासिफिकेशन करते हैं फैक्टर इनकम के लिए, सबसे पहला आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जैसे नंबर वन है हमारा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। ठीक, जो वेजेस एंड सैलरीज होती है उनको कैश में हम लोग देखते हैं। जैसे इट रिफर्स टू कैश पेड और ट्रांसफर टू अ सैलरी अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर एज अ रिवॉर्ड फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। किसी एक अकाउंटिंग ईयर में काम जब पूरा हो जाता है तो उसके रिवॉर्ड में जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट में जो भी कैश या ट्रांसफ़र करता है हमारा सैलरी अकाउंट में या कैश पे करता है, उसको ही बोलते हैं हम लोग वेज एंड सैलरीज इन कैश। ठीक है, सेकेंड हो गया पेमेंट इन काइंड। इट रिफर्स टू बेनिफिट इन काइंड मीन्स लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, गिवन टू द एम्प्लॉयज बाय द एम्प्लॉयर, जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं, किसके थ्रू, किसके ज़रिए, मतलब किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है एम्प्लॉय को अपने। ठीक है, सेकेंड है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इट रिफर्स टू सच पेमेंट्स एज provident fund contributions by the employers on behalf of the employees। ठीक है, फोर्थ हो गया हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट। टू बी स्पेसिफिक इट डज नॉट रेफर द ओल्ड एज पेंशन। इसमें क्या, अगर स्पेसिफाई किया जाए तो ये ओल्ड एज पेंशन को रेफर नहीं करता है। इट ओनली रिफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये केवल और केवल उस पेंशन पेमेंट, वो पेंशन की पेमेंट करता है जो कि उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई होती है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, सेकंड है उसको देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। इट रिफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ये किसको रेफर करता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को रेफर करता है। इट इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। इसमें क्या क्या आइटम इंक्लूड रहता है, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज फर्दर स्प्लिट इनटू थ्री कंपोनेंट्स एज अंडर। प्रॉफिट जो होता है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे डिविडेंड हो गया, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स हो गया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये तीन तरीके से डिवाइड हो जाता है। अब डिविडेंड क्या है, द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। ऐसा पार्ट प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। ठीक है, और इसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स या सीपीटी। The part of the profit which is paid to the government by way of profit tax। ये क्या होता है, एक तरीके का ऐसा पार्ट जो होता है प्रॉफिट का, जो कि गवर्नमेंट को पे किया गया है एज अ टैक्स। ठीक है, थर्ड है हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन बाय द फर्म फॉर फ्यूचर यूज। मतलब एक प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो फर्म ने क्या किया, रिटेन कर लिया है, किसके लिए, अपने फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, पर्टिकुलरली टू मीट सम कंटिजेंट एक्सपेंसेस। बेसिकली मेनली किस लिए किया है, कुछ एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेविंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको हम लोग कॉर्पोरेट सेविंग भी बोलते हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे क्या है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा मिक्स इनकम। मिक्स इनकम रिफर्स टू द इनकम
of the self-employed person using their own labor, land, capital and entrepreneurship in their household enterprise. मिक्स इनकम में क्या होता है कि मतलब ऐसी इनकम किसी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो अपना लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर सब कुछ अपना ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। दीज इनकम्स आर अ मिक्सचर ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ऐसी इनकम क्या होती है? मिक्सचर होती है किसकी? वेज, इंटरेस्ट, वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट की, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स इनकम। इसी वजह से इसको मिक्स इनकम बोला जाता है। सेपरेट एस्टिमेशन ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है? सेपरेट एस्टिमेट नहीं किया जाता है, जा सकता है वेज और रेंट और प्रॉफिट और इंटरेस्ट को, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट हायर्ड परचेज फ्रॉम द मार्केट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उसको ना मार्केट से ना तो हायर किया गया और ना ही परचेज किया गया है, ठीक है। एज नोटेड अर्लियर, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड NDPFC, ठीक है। जो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम्स का, अगर उसको डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया गया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और सिंपली डोमेस्टिक इनकम या फिर इसको सिंपली डोमेस्टिक इनकम भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब क्या है? नेट नेशनल इनकम, जिसको NNPFC बोलते हैं, एस्टिमेटेड बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू NDPFC, ठीक है। NDPFC में अगर नेट फैक्टर इनकम NNPFC में अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया जाता है तो उससे हमें क्या मिल जाता है? NDPFC, ठीक है, NNPFC मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है ये? अब फोकस जोन में देखिए, यहाँ पे हमें फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। जैसे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। अब इनकम मेथड को यूज़ करके किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं उसके बारे में फॉर्मूला दिया गया है हमें। सबसे पहले क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसमें ऐड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करते हैं मिक्स इनकम, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने के पे हमें क्या मिलता है? NDPFC, जिसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है? NNPFC, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जो कर लेते हैं हम लोग, तो इससे हमें क्या मिल जाता है? NNPFC मिलता है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ गया हमारा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हमारा किस में आ गया? ऑपरेटिंग सरप्लस में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस डट नॉट अराइज इन सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड जनरल गवर्नमेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वाई? जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है इन दो सेक्टर्स में नहीं आता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस डज नॉट अराइज इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर एंड इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। दो रीजन इसके यहाँ पे दिए गए हैं, उसको समझते हैं। इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर प्रोडक्शन इज मीन्ड ओनली फॉर सब्सिस्टेंस ऑफ द प्रोड्यूसिंग फैमिलीज। जो प्रोडक्शन होता है वो किसके लिए होता है? केवल और केवल जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फैमिली के लिए ही होता है। प्रोडक्शन इज नॉट मीन फॉर सेल इन द मार्केट। जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में सेल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। देयर is no marketable surplus, accordingly there is no operating surplus। अब जब मार्केट के लिए नहीं है तो उसमें मार्केटेबल सरप्लस नहीं होगा उसमें, और इसी वजह से उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं होता है। सेकेंड इसमें रीज़न है, इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर प्रोडक्शन इज मीन ओनली फॉर कलेक्टिव कंजम्पशन, ठीक है। अब गवर्नमेंट सेक्टर के अगर उसमें देखा जाए, जो प्रोडक्शन होता है उसका केवल और केवल मीन होता है कलेक्टिव कंजम्पशन मीन्स और कंजम्पशन बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है। जनरल पब्लिक के कंजम्पशन के लिए मेनली होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस नॉट फॉर सेल इन द मार्केट बट फॉर जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो गुड्स और सर्विस होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है
केवल और केवल जो जनरल वेलफेयर के लिए जो पब्लिक होती है उसके लिए, ना कि मार्केट में सेल करने के लिए, ठीक है। एग्जांपल, सर्विस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस आर अवेलेबल टू द पीपल फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो सर्विस होती है क्या होती है, फ्री ऑफ चार्ज होती है। अकॉर्डिंगली देयर इज नो ऑपरेटिंग सरप्लस इन द जनरल गवर्नमेंट सेक्टर, इसीलिए जनरल गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, ठीक है। इसके आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से आगे इसको एस्टिमेट करते हैं, ठीक है।